इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम्स सीआरई 5 के लाइब्रेरियन क्वेश्चंस के बारे में। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारा टॉपिक होने वाला है कॉचरेन लाइब्रेरी। कॉचरेन लाइब्रेरी क्या है? तो सबसे पहले ये एक एविडेंस बेस्ड मेडिकल डाटाबेस है। ये डॉक्टर्स और रिसर्चर्स को ट्रस्टेड मेडिकल एविडेंस प्रोवाइड कराता है। कॉचरेन लाइब्रेरी किस चीज के लिए सबसे ज्यादा फेमस है? तो राइट आंसर है इसका सिस्टमैटिक रिव्यूज। इसकी हाई क्वालिटी सिस्टमैटिक रिव्यूज दुनिया भर में सबसे ज्यादा ट्रस्टेड मानी जाती है। कॉचरेन लाइब्रेरी को गोल्ड स्टैंडर्ड क्यों कहा जाता है? या फिर मैं आपसे कहूं कि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि कौन सी लाइब्रेरी को गोल्ड स्टैंडर्ड कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कॉचरेन लाइब्रेरी। इसको गोल्ड स्टैंडर्ड क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जो हाई क्वालिटी सिस्टमैटिक रिव्यूज है, ये मल्टीपल रिसर्च स्टडीज को इवेल्युएट करके बेस्ट एविडेंस देता है। कॉचरेन लाइब्रेरी का नाम किस पर रखा गया है? तो राइट आंसर है इसका आर्ची कॉचरेन। ये एक ब्रिटिश डॉक्टर और एपिडेमियोलॉजिस्ट थी। कॉचरेन कोलैबोरेशन कब स्टैब्लिश हुई? ये 1993 में स्टैब्लिश हुई। इसी साल कॉचरेन ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत हुई थी। कॉचरेन कोलैबोरेशन किसने स्टैब्लिश की? तो इयन चार्मर ने की थी। इन्होंने एविडेंस बेस्ड हेल्थ केयर को प्रमोट करने के लिए कॉचरेन को शुरू किया था। कॉचरेन किस कंट्री का ऑर्गेनाइजेशन है? तो ये यूके का ऑर्गेनाइजेशन है। इसका ओरिजिन यूके में हुआ था। हेडक्वार्टर इसका लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। कॉचरेन लाइब्रेरी के पब्लिशर हैं विली। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है कॉचरेन लाइब्रेरी का कोर डाटाबेस कौन सा है? तो CDSR है। यही डाटाबेस सिस्टमैटिक रिव्यूज पब्लिश करता है। CDSR का फुल फॉर्म क्या है? C फॉर कॉचरेन, D फॉर डाटाबेस ऑफ सिस्टमैटिक, R फॉर रिव्यूज। ये कॉचरेन लाइब्रेरी का सबसे इंपॉर्टेंट डाटाबेस है। सेंट्रल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो C फॉर कॉचरेन, E फॉर सेंट्रल, CEN for central, then रजिस्टर फॉर कंट्रोल ट्रायल्स। सेंट्रल का फुल फॉर्म है कॉचरेन सेंट्रल रजिस्टर ऑफ कंट्रोल ट्रायल्स। सेंट्रल में किस टाइप की स्टडीज होती है? तो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स की स्टडी होती है। ये ट्रीटमेंट की इफेक्टिवनेस को चेक करने वाली स्टडीज होती हैं। कॉचरेन रिव्यूज किस टाइप के रिव्यूज होते हैं? तो सिस्टमैटिक रिव्यूज होते हैं। ये मल्टीपल रिसर्च पेपर्स को समरी और एनालिसिस करते हैं। कॉचरेन लाइब्रेरीज में बूलियन सर्च अवेलेबल है या नहीं? तो राइट आंसर है यस, अवेलेबल है। एंड और नॉट ऑपरेटर्स का यूज सर्च किया जा सकता है। कॉचरेन लाइब्रेरी में सर्च स्ट्रैटेजी किस फ्रेमवर्क में की जा सकती है? तो राइट आंसर है इसका पीको। पीको की फुल फॉर्म है पेशेंट इंटरवेंशन कंपैरिजन एंड आउटकम। ठीक है, सॉरी। कॉचरेन लाइब्रेरी में पीको सर्च किसके लिए यूज होता है? तो पीको सर्च क्लिनिकल क्वेश्चन के सर्च के लिए होता है। पीको फ्रेमवर्क से क्लिनिकल एविडेंस को ढूंढना इजी हो जाता है। नेक्स्ट है कॉचरेन का ऑफिशियल वेबसाइट क्या है? तो www.cochrane.org। कॉचरेन पहले से किस नाम से जाना जाता है? कॉचरेन कोलैबोरेशन से। कॉचरेन रिव्यू लिखने से पहले क्या पब्लिश होता है? तो प्रोटोकॉल पब्लिश होता है। कॉचरेन रिव्यूज में क्वालिटी असेस करने के लिए कौन सा टूल होता है? तो राइट आंसर है इसका ग्रेड। ग्रेड एविडेंस की क्वालिटी इवेल्युएट करता है। अब कुछ फैक्ट्स जो आपको याद रखने हैं, ये आपका एक तरह से रिवीजन है, कुछ नए पॉइंट्स आपको देखने मिलेंगे। कॉचरेन लाइब्रेरी एक ऑनलाइन कलेक्शन एविडेंस बेस्ड हेल्थ केयर है। इसमें मल्टीपल डाटाबेस हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो डाटाबेस है वो है CDSR, कॉचरेन डाटाबेस ऑफ सिस्टमैटिक रिव्यूज। कॉचरेन लाइब्रेरी में सेंट्रल है, जिसका फुल फॉर्म है कॉचरेन सेंट्रल रजिस्टर ऑफ कंट्रोल ट्रायल्स। इसके अलावा ये वन ऑफ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रिपोर्ट्स है जो RCTs को बनाता है।
कॉचरेन लाइब्रेरी अलाउज बेसिक सर्च, तो इसमें आपको बेसिक सर्च और एडवांस सर्च दोनों देखने को मिलेगी। इसमें बूलियन ऑपरेटर्स होते हैं जैसे कि एंड और नॉट, जो कि कॉचरेन लाइब्रेरी सर्चेस में यूज होते हैं। नेक्स्ट है फ्रेज सर्चिंग यूज कोटेशन मार्क्स इज सपोर्टेड इन कॉचरेन लाइब्रेरी। जो फ्रेज सर्चिंग है कोटेशन के लिए यूज होती है कॉचरेन लाइब्रेरीज में। सर्च रिजल्ट इन कॉचरेन लाइब्रेरी कैन बी फिल्टर्ड बाय रिव्यू टाइप एंड पब्लिकेशन डेट। तो जब आप कॉचरेन लाइब्रेरी में सर्च कर रहे हैं तो उसको फिल्टर किया जाता है रिव्यू के टाइप से और पब्लिकेशन डेट के हिसाब से। नेक्स्ट है कॉचरेन लाइब्रेरी प्रोवाइड्स एब्स्ट्रैक्ट इवन व्हेन फुल टेक्स्ट इज नॉट अवेलेबल थ्रू अ यूजर सब्सक्रिप्शन। अगर यहाँ पे आपको फुल टेक्स्ट नहीं मिल रहा है तो आपको एब्स्ट्रैक्ट मिलेगा। इसके अलावा हर कॉचरेन रिव्यू का अपना DOI यानी कि डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर होता है। इसमें आपको कंप्लीट रेफरेंस लिस्ट मिलती है। इसके अलावा ये हमें साइटेशन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है एक्सपोर्टेड रेफरेंसेस के। सर्च रिजल्ट कैन बी एक्सपोर्टेड टू रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो ये दो सॉफ्टवेयर अगर आपसे पूछा जाए कि ये एंड नोट और जोटेरो क्या है, तो ये रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होते हैं जो कॉचरेन लाइब्रेरी सपोर्ट करती है RIS साइटेशन एक्सपोर्ट को। कौन से टूल्स के लिए? एंड नोट और जोटेरो के लिए। कॉचरेन लाइब्रेरी links reference directly to PubMed when available. Advanced search allows field specific searching. यहाँ पे आपको एडवांस सर्च जो है वो अलाउ करती है और आप टाइटल के थ्रू, एब्स्ट्रैक्ट के थ्रू और कीवर्ड्स के थ्रू यहाँ पर अपना फील्ड स्पेसिफिक सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट है नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। Third of recent WHO guidelines cite at least once Cochrane review। WHO की जो गाइडलाइंस है उसके 2/3 से ज्यादा गाइडलाइंस को कॉचरेन रिव्यू ने साइट किया है। ठीक है, उसके बाद कॉचरेन कोलैबोरेट्स विद एक्सपर्ट मोर देन 100 कंट्री। 100 से ज्यादा कंट्री वालों के साथ ये कोलैबोरेट करते हैं। इनका विजन है, कॉचरेन का विजन है ट्रस्टेड एविडेंस, इन्फॉर्म डिसीजन, बेटर हेल्थ। कॉचरेन का लोगो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है आपसे पूछा जाए तो ये मेटा एनालिसिस फॉरेस्ट प्लॉट को रिप्रेजेंट करता है। लोगो में एक फॉरेस्ट प्लॉट दिखाया गया है जो एविडेंस सिंथेसिस को रिप्रेजेंट करता है। कॉचरेन लाइब्रेरी का ये लोगो है। अगर आपको इतना भी एग्जाम में पिक्चर फॉर्मेट में दिखाया जाए तो आपको याद रहना चाहिए ये कॉचरेन लाइब्रेरी का लोगो है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉचरेन का लोगो किस फेमस स्टडी पर बेस्ड है? तो ये एंटीनेटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड ट्रायल पर बेस्ड है। ये स्टडी प्री टर्म टाइम से पहले पैदा होने वाले बेबीज पर की गई थी। इसमें पता चला कि अगर प्रेग्नेंट वुमन को डिलीवरी से पहले कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन दिया जाता है तो प्री मेच्योर बेबी के लंग्स जल्दी मेच्योर होते हैं और बेबी की डेथ और ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स का रिस्क कम हो जाता है। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे टू यू।